यहाँ पे आपको एक क्यूट सी फंगाई दिखाई दे रही है। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, फायदेमंद कैसे है हमारे लिए। इसलिए टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ फंगाई। उसके ऊपर हमने छोटा सा शॉर्ट नोट बनाया है कि किस तरीके से फंगी यूजफुल है। सबसे पहला है, सोइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है ये, क्योंकि जो फंगाई होती है वो ऑर्गेनिक मैटर को, लीव्स को, वुड्स को, डंग को, इनको डिकम्पोज कर देती है। एंड डिकम्पोज करेगी तो ह्यूमस क्रिएट करेगी, ह्यूमस क्रिएट करेगी तो वो मिट्टी में मिलाएगी, जिसकी वजह से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बाय द टाइम इम्प्रूव होएगी, और जिसकी वजह से हम कुछ भी आगे फ्यूचर में उस पर ग्रो करेंगे तो प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलेगा। तो फर्स्ट सबसे पहला फंगाई का इकोनॉमिक यूटिलिटी क्या हुई, ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में काम आती है। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ये ह्यूमस में या फिर मैन्योर में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती रहती है। ये पॉइंट आप नहीं भूलोगे फंगाई की अगर इकोनॉमिक यूटिलिटी के बारे में आए तो। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, इसको हम फूड की तरह भी यूज करते हैं। एडिबल कुछ मशरूम्स होते हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में एक इमेज देखी थी, कितनी क्यूट सी थी। ऐसे ही बाजार में मशरूम मिलते हैं। हाँ, उनके नाम यहाँ पे मोरचेला और अकेरिकस, ये दो एडिबल मशरूम है जिन्हें आप खा सकते हो। इसके अलावा हम इसका यूज किस में करते हैं, चीज प्रोडक्शन के अंदर। एस्परगिलस और पेनिसिलियम, ये दोनों फंगाई चीज प्रोडक्शन में यूज होती है। इसके अलावा बेकिंग में भी हम फंगाई का यूज करते हैं। स्कैरोमाइसिस सर्वियासी, ये यीस्ट है, इनका बेकिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए भी हम फंगाई का यूज करते हैं, वाइन के प्रोडक्शन में, बियर के प्रोडक्शन में। यीस्ट का फर्मेंटेशन किया जाता है, जिसकी वजह से अल्कोहल में वाइन और बियर का प्रोडक्शन होता है। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इनटू द सॉइल वी यूज़ फंगस। फंगस का यूज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए किया जाता है। एक राइजोबियम बैक्टीरिया था जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन सॉइल में कर रहा था। सिमिलरली एक फंगस है रोडोटोरुला, दैट इज़ ए फंगाई, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट मेडिसिनल यूज़ होता है, इसका मतलब मेडिसिन बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। किसका, फंगस का। कुछ ऐसी फंगाई होती है जिसका यूज़ उनकी मेडिसिन्स बनाने में किया जाता है, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे। 3 यहाँ पे एग्जांपल आपको गिवन है जो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ये जो प्रेफरेंस मैं दे रही हूँ ये लूसेंट बुक से दिया गया है। कुछ एंटीबायोटिक है जो प्रिपेयर की जाती है फंगाई से। उन एंटीबायोटिक में सबसे पहली एंटीबायोटिक है क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन। ये एंटीबायोटिक है जो फंगाई से बनाई जाती है। वन मोर टाइम, क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन। इसके अलावा केमिकल प्रोडक्शन के अंदर भी हम फंगाई का यूज़ करते हैं, यानी कि फंगाई एसिड प्रोड्यूस करने में मदद करती है। गैलिक एसिड होता है जो कौन प्रोड्यूस करता है, एस्पेरिगिलस ग्लोमाइस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा पेनिसिलियम ग्लूकुम, ये जो फंगाई है ये गैलिक एसिड को प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। एंड इसके अलावा ग्लूकोनिक एसिड एस्पायरीगिलस निगर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एक फंगाई का नाम है। एंड सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। नेक्स्ट है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड को कौन सी फंगाई प्रोड्यूस करती है, राइजोपस निगेरिकैंस। एंड सिक्स्थ हमारे पास गिवन है कि एंजाइम प्रोडक्शन के अंदर भी हम फंगाई का यूज़ करते हैं। अमाइलेज एक एंजाइम है जिसका प्रोडक्शन एस्परगिलस और जी एक फंगाई है उसके द्वारा किया जाता है।
look into the screen. Invertase pectinase ये एंजाइम है, इनका प्रोडक्शन यीस्ट और पेनिसिलियम द्वारा किया जाता है। 7th हमारे पास गिवन है विटामिन सिंथेसिस। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम द बायोलॉजी बैकग्राउंड, सो प्लीज़ इग्नोर माई प्रोनाउंसिएशन, मोर फोकस ऑन द स्पेलिंग गिवन इन द स्क्रीन। सो विटामिन सिंथेसिस, यहाँ पर विटामिन B12 जो हमारे पास होता है, उस विटामिन के सिंथेसिस में स्ट्रेप्टोमाइसियस ग्रेसियस नाम की फंगाई हमारी हेल्प करती है। विटामिन डी राइबोफ्लेविन, उसके सिंथेसिस के अंदर यीस्ट और एस्बाइगोस्पी नाम की फंगाई हमारी मदद करती है।